क्विक रेशियो। इस रेशियो को कहते हैं, एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। अब मैंने क्या किया, बजाय करंट एसिड्स की बाइफरकेशन बताने के सिर्फ 2-3 आइटम मैं उठा लूंगा इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे श्योर शॉर्ट में अपनी करंट लायबिलिटीज रीपे कर सकते हैं। पहला आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेकंड आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जो आप मार्केट में ट्रेड करके इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हो, या इमीडिएटली ओवर स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स, विद इन अ ईयर आप उसको लिक्विडेट करके आपको पता है आप उसको उसकी वजह से अपनी लायबिलिटीज रीपे कर सकते हो। जैसे आपके टी बिल्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके स्टॉक्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड वगैरह सब जो ट्रेडेबल है। उसके बाद आता है रिसीवेबल। अब रिसीवेबल में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर बाइफरकेशन गिवन है, लेट्स से उसमें रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल दिया हुआ है, भाई रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल क्या होता है? आपकी सब्सिडरी, आपने उसको ट्रेड किया, अभी उसको पैसे देने बाकी है, आप उसको प्रेशराइज करके तंग नहीं करोगे अगर वो डिफॉल्ट कर रही है, क्योंकि वो आप ही की सब्सिडरी है। तो मैं रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल के ऊपर क्यों डिपेंड करूं? इनकम टैक्स रिसीवेबल, अगर रिसीवेबल का बाइफरकेशन दिया हुआ है, भाई अगर कुछ पेपर वर्क चल रहा है, कुछ बीच में अटक जाए, गवर्नमेंट ना दे, मैं केस थोड़ी करूंगा, मैं इस पे काउंट नहीं कर सकता। अदर रिसीवेबल क्या, मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अगर रिसीवेबल का बाइफरकेशन दिया है तो मैं सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लूंगा, बस दैट्स इट, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट है जो मिल सकता है अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये 3 आइटम्स हैं, ये काफी हद तक साउंड है, मतलब काफी हद तक डिपेंडेबल है कि इस बेसिस पे हाँ कंपनी करंट लायबिलिटीज कर लेगी।